दिल्ली में बीते 2 दिनों से एक अध्यादेश लगातार चर्चा में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो शक्ति अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार को दी थी, उसे एक अध्यादेश से केंद्र सरकार ने बदल दिया है। जी हां, क्या अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला पलटा जा सकता है? क्या अब दिल्ली सरकार के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है? क्या राष्ट्रपति के हाथों जारी होने वाला अध्यादेश कानून बन जाता है? संसद की क्या भूमिका होती है? क्या सवाल इसलिए भी खड़े हो गए हैं क्योंकि दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में गिनती के अधिकारियों के तबादला करना अब एक नाक का विषय बन चुका है। जी हां, दोनों सरकारों ने आपस में ऐसी टकरार ले ली है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और लोकतंत्र की हत्या तक की बात की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दिल्ली में अफसरों के तबादला, पोस्टिंग और उनके फेरबदल की शक्ति प्रदर्शन का मोहरा बन गई है। हफ्ते भर पहले सुप्रीम कोर्ट ने जहां दिल्ली सरकार को एक व्यवस्था से स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास होगा, वहीं शुक्रवार देर रात केंद्र सरकार ने एससी के इस आदेश को पलटने वाला बाकायदा अध्यादेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि दानिश कैडर के अधिकारी, ए ग्रुप के अधिकारी जिनके तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित किया गया है, अब वही इन सब पर निर्णय लेगा और इसमें बहुमत बेहद जरूरी है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार दिया है। अन्य विपक्षी दलों ने भी ऐसे ही बयान लगभग दिए हैं। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो दिल्ली सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने इस पर कहा है कि नए अध्यादेश का गहन अध्ययन करना होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से ये खराब, बेहद खराब और बेहयाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है कि ये बेहयाई वाला कदम है। इस पर संदेह है कि क्या संसद इसे अपनी मंजूरी देगा। संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियां मिली हुई हैं और उसका वर्णन भी है। अगर ऐसा कोई विषय हो जिस पर तत्काल कानून बनाने की जरूरत हो, उस समय संसद ना चल रही हो तो अध्यादेश लाए जाते हैं और ऐसा ही इतिहास भी हमारा रहा है। अध्यादेश का प्रभाव उतना ही रहता है जितना संसद से पारित कानून का होता है। इन्हें कभी भी वापस भी लिया जा सकता है, ये सरकारों के ऊपर होता है। अध्यादेश के जरिए नागरिक से उनके मूल अधिकार नहीं छीने जा सकते, ये एक मुख्य वजह होती है और ये मुख्य पॉइंट भी होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। चूंकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, ऐसे में अध्यादेश को संसद की मंजूरी जरूरी होती है। अध्यादेश को संसद में 6 महीने के भीतर पारित कराना आवश्यक होता है। अध्यादेश जारी करने के बाद तकरीबन 6 महीने के अंदर हर हाल में संसद सत्र बुलाना अनिवार्य है, नहीं तो वो निष्क्रिय हो जाता है। राज्यों में गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 213 में यह व्यवस्था है, शर्तें वही रहती हैं कि विधानसभा का सत्र न चल रहा हो। अध्यादेश को जारी करने के 6 महीने के भीतर विधानसभा से इसे पारित कराना जरूरी होता है। संसद के पास कानून बनाकर अदालत के फैसले को पलटने की शक्तियां हैं। हालांकि कानून सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोधाभासी नहीं हो सकता। कानून में अदालत के फैसले की सोच को एड्रेस करना जरूरी है। मतलब ये कि फैसले के आधार को हटाता हुआ कानून पारित हो सकता है। जुलाई 2021 में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि जिस दोष की ओर इशारा किया गया है उसे इस तरह ठीक किया जाना चाहिए था कि दोष को इंगित करने वाले निर्णय का आधार हटा दिया गया हो। दिल्ली सरकार की शक्तियों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की 2 संविधान पीठ सुनवाई कर चुकी हैं और दोनों ने फैसला सुनाया था। दोनों बार संविधान के अनुच्छेद 239A का आख्या की गई और 1991 में जब 239A अस्तित्व में आया तब संसद ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 भी पास किया था। इसमें विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज का ढांचा तैयार किया गया था, यानी दोनों कैसे काम करेंगे इसको लेकर एक फेहरिस्त बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने अपने फैसले में लोकतंत्र और संघवाद का सिद्धांत बताया है और
संविधान के मूल ढांचे का इसे हिस्सा बताया था। चूंकि अदालती फैसले का आधार संवैधानिक प्रावधानों में है, इस पर बहस हो सकती है कि GNCTD एक्ट 1991 में बदलाव से फैसले का असर खत्म हो जाएगा या नहीं। संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है, ना ही संविधान में ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता है। 2018 में बहुमत से संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि दिल्ली को भले ही पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, यहाँ संघवाद का कानून लागू होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। अब ये सवाल है कि क्या अध्यादेश बदला जा सकता है, तो इसका एक उदाहरण भी मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने RC कूपर बनाम भारत संघ 1970 में ये कहा था कि राष्ट्रपति के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन उसका आधार इस पर कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत नहीं थी, यानी तत्काल अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं थी। अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है, फिर CJI DY चंद्रचूड़ को तय करना होगा कि मसले पर संविधान बेंच बनाए या नहीं। कुल मिलाकर दिल्ली में पावर की ये जो खींचतान है, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पूरी कवायद है, इस पर अपना कब्जा जमाने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार, या यूं कहें कि उपराज्यपाल के बीच जो एक खींचतान चल रही है, वो अभी लंबी चल सकती है। लेकिन इस पर काम प्रभावित सरकार का हो रहा है, काम प्रभावित और नहीं हो रहे अगर कोई काम, तो वो जनता के नहीं हो रहे हैं। फिलहाल इस अध्यादेश के आने के बाद अब दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में जो नूरा कुश्ती है, या यूं कहें जो लड़ाई है, वो लंबी खिंच सकती है। ऐसे में दिल्ली वासियों को सिर्फ इंतजार के अलावा कुछ नहीं उनके पास रास्ता बच रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।